वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे पूरे विश्व के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी और पूरे विश्व के नागरिकों को जिम्मेदारी है, लेकिन उनको भी अचंभा हुआ जब उनको पता चला कि कोविड-19 कितना खतरनाक वायरस है जो छूने से फैलता है, जो संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैलता है और इसको रोकना होगा, जिसके मद्देनज़र देश में लॉकडाउन का आह्वान किया गया और अब जो है लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। अभी मैं जम्मू के कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर हम कहें तो पूरी तरह से ये समर्पित कर दिया गया है कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड्स यहाँ पर बनाए गए हैं। डॉक्टर भी जो है इस जंग में पूरी भागीदारी ले रहे हैं और यहाँ पर पेशेंट्स को स्वस्थ भी कर रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात है जो सरकार ने इस तरह के कदम उठाए, मगर कांग्रेस के एक युवा नेता मेरे साथ है, राहुल टंडन, और यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, ये भी कुछ सवाल लेकर आए हैं यहाँ के केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए, और वह सवाल किस प्रकार है इन्हीं से जानेंगे। सर, क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? देखिए रोहानी जी, ऐसा है कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। ख़ास तौर पे क्या है कि सरकार के जो डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे हैं कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने में, एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। चाहे हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि ओपीडी है जो मेडिकल कॉलेज में ही यहाँ पे ओपन है और इमरजेंसी भी यहाँ पे ओपन है, और गांधीनगर की अगर ओपीडी देखी जाए वहाँ पे है, पर ख़ास तौर पे लोग यहाँ पे आने से डर रहे हैं क्योंकि उसका आप देखिए जो ओपीडी और आइसोलेशन का फासला है बिल्कुल थोड़ा सा ही फासला है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार को निर्देश देने भी प्राइवेट क्लिनिक्स है और प्राइवेट ओपीडी है ओपन किया जाए ताकि जो लोग दूसरे डिसीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको बेटर ट्रीटमेंट मिला जाए। ऐसा ना हो कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ते लड़ते कोविड-19 से नहीं और किसी अननेसेसरी डिसीज़ से कहीं इंजर्ड ना हो जाएं, कहीं परेशान ना हो जाए। मेरा कहने का मतलब है जो हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स है, कोई डायबिटिक है, कोई हार्ट के, कोई बच्चों के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर सिर्फ फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, बाकी कोई प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं देख रहा है, दरवाजे बंद करके बैठे हैं। और सरकार ने ये कहा था, निर्देश दिए थे केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन लगाया था कि एसेंशियल सर्विसेज ओपन रहेगी। अगर आप देखिए हमारे एक सफाई कर्मचारी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे ग्रोसरी बेचने वाले भी देश के हित के लिए, देश के अवाम के लिए काम कर रहे हैं। अगर मेरा कहना मत है अगर डॉक्टर को भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता है तो आखिर भारत के लोगों की रक्षा करने से प्राइवेट क्लिनिक्स पीछे क्यों हट रहे हैं? सरकार को जल्द से जल्द निर्देश देने चाहिए प्राइवेट ओपीडी ओपन करने के, प्राइवेट क्लिनिक करने के, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। अगर सरकार के निर्देश के बाद भी प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन नहीं होते हैं, इनका जल्द से जल्द लाइसेंस कैंसिल किया जाए। लेकिन यहाँ की बात की जाए तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी, अमूमन इतना रश होता था यहाँ पर, पार्किंग के लिए जगह नहीं होती थी, लेकिन आज यहाँ के विजुअल्स आपको ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि रूटीन चेकअप के लिए आप हॉस्पिटल में नहीं जाएं क्योंकि हॉस्पिटल्स पर हम उस तरह से भार नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरा सवाल ये लेकर आए हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सर, छोटे बच्चे होते हैं वो भी जो है उनको भी डॉक्टर्स चेक नहीं कर रहे हैं, उनको भी परेशानी हो रही, क्या करेंगे? मैं तो कह रहा हूँ, हम बड़ा जिक्र कर रहे हैं। सोशल वर्कर होने के नाते हमें लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपके कोई डॉक्टर नोन में, आप मेरा व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। कम से कम भी आपको 50 से ज़्यादा अधिक मेरे से ऐसे पेशेंट नज़र आएंगे जिनकी रिपोर्ट्स नज़र आएगी। अब हम भी डॉक्टर्स के साथ बिहेव करते हैं, आखिर ओरल ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। कई बच्चे हैं 1-1 साल के जिनके दांत आते हैं, वो भी बच्चे बुखार का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत बच्चों को लेकर बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ख़ासतौर पे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं इस पर। मेरा मांग है कि लोग यहाँ से आने से डर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से आने से डर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में सुविधा तो सरकार दे रही है, पर लोग आने से यहाँ पे घबरा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है लोग, सरकार के आगे भी मांग है, एलजी साहब के आगे। यहाँ पर तो हर एक तरह से सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर अगर हम कहें तो इसको बेशक कोविड-19 का अस्पताल यहाँ पर समर्पित किया है, लेकिन प्रशासन ने हर एक मरीज के लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं कह रहा हूँ, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। मैंने आपको यही कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सुविधा उपलब्ध नहीं है, सुविधा है। इमरजेंसी इन्होंने ओपन की है और पीजी के हमारे जो डॉक्टर्स हैं दिन रात लोगों के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात। एक सवाल है, कुछ देर पहले ना एक बहुत मसला जम्मू में उठा था कि डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिसिंग जो है उस पर बैन लगना चाहिए।
लेकिन इस बार आप यही चीज़ बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो शुरू होनी चाहिए। वो समय जो था सामान्य था, लेकिन ये सामान्य नहीं है। नहीं, ऐसा था कि वो भी सरकार ने कठोर कदम उठाए थे कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। अब जो प्राइवेट डॉक्टर्स ऑलरेडी लोगों को पेशेंट देख रहे थे, आज कौन सा वक्त आ गया कि उन्होंने अपने पेशेंट्स को देखने से इनकार कर दिया है? वो जवाबदारी देनी होगी उनको। क्या आखिर अपनी ही जान का ख्याल रखते हुए दूसरों की जान खतरा में डालना चाहते हैं? क्या वो डॉक्टर्स अपने हित के लिए जी रहे हैं, आवाम के लिए जी रहे हैं? ये उन्हें तय करना होगा, ये फैसला सरकार को लेना होगा। अगर आज इस कठोर वक्त पे, कठिन वक्त पे, जो भारत आज पूरा देश सफ़र कर रहा है, जो क्योंकि आज भारत में कठिन वक्त आ गया है, पूरे रियासत पे आ गया है, देश के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपनी देश की आवाम के लिए होकर लड़ाई लड़नी है, तभी हम इस राह आएंगे। और मेरी मांग है डॉक्टरों के आगे कि आप भी भारत के लोगों की के पेशेंट थे उनका ख्याल रखें और अपने प्राइवेट क्लिनिक्स ओपन कीजिए। और जो लोग सफ़र कर रहे हैं, साफ तौर पर महामारी है, ये साधारण बीमारी नहीं है। हालांकि अभी भी विश्व के तमाम साइंटिस्ट इसी खोज में लगे हैं कि वैक्सीन जो है जल्द से जल्द बनाई जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। वहीं अमेरिका का आप हाल देख सकते हैं, फ्रांस का देख सकते हैं और चीन के वुहान का भी देख सकते हैं। लेकिन सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर तमाम लोग कि हम जो है, आपने कहा कि अस्पतालों में मत आइए, क्योंकि यहाँ पर हम उस तरह से बाहर नहीं डालना चाहते पेशेंट्स का। कोविड-19 के पेशेंट्स को चेक करना है। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर्स थे, जिन्होंने काफ़ी समय से कुछ दवाइयाँ लिख कर दी थी, पेशेंट्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया था और कहा था कि ये ट्रीटमेंट ख़त्म होगा उसके बाद अब ये शुरू कीजिए, तो वो लोग अभी कहाँ जाएं? क्योंकि वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। और इनका ये भी आरोप है, कुछ डॉक्टर्स जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर उस समय उपलब्ध नहीं है जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर अभी भी हम कह रहे हैं कि रश जो है उस प्रकार नहीं है अमूमन जिस तरह से होता है। लेकिन सर कुछ कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा एलजी साहब के आगे अपील है, जल्द से जल्द प्राइवेट ओपीडी ओपन के निर्देश दिए जाए और उस निर्देश का पालन भी किया जाए प्राइवेट क्लिनिक्स के दौरान। और मेरा कहने का मतलब है, एलजी के साहब पूरी पुलिस प्रोवाइड करवाएं, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए लोग सहयोग समर्थन करें, पुलिस का भी और डॉक्टर्स का भी, क्योंकि सहयोग समर्थन बहुत ज़रूरी है। एक लोगों का पुलिस के साथ भी, डॉक्टर के साथ भी अच्छे बिहेव से पेश आएँ और अपना इलाज कर सकें और ख़ास कर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और मैं कहता हूँ हर प्राइवेट क्लिनिक्स, जो भी अच्छे क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे पुलिस प्रोवाइड कराई जाए ताकि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते अच्छा ध्यान रखते हुए उनको बेटर ट्रीटमेंट मिला जाए। चलिए, सहयोग क्योंकि ये कोरोना वॉरियर ये अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाते हैं ताकि हम लोग जो है स्वस्थ रह